बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कठोर कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने, इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द समेत कई निर्णय लिए हैं। सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सरकार के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने ये बताया है कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा। भारत ने यह फैसला पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद लिया गया है। कड़े निर्णय लेने की मांग लगातार की जा रही थी। इसके बाद हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी था। एक मीटिंग हुई है सीसीएस की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी दी गई है। ये कड़े निर्णय लिए गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द हो गए हैं। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार इस हमले के बाद यही मांग की जा रही थी कि कुछ ऐसे कठोर निर्णय लिए जाए कि पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया जाए। कौन कौन से अहम निर्णय इसमें लिए गए हैं सीसीएस की बैठक में? जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये घाटी में जो हमला हुआ है उसको बड़ा निंदनीय है और पूरा देश एकजुट होकर इस पर चाहता है कि कुछ ना कुछ एक्शन भारत सरकार ले। और इसी में भारत सरकार ने कल बड़े फैसले लिए। सीसीएस की जो मीटिंग हुई उसमें लगभग सभी जो नेता थे सभी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, एस शंकर मौजूद थे, एसएस अजीत डोभाल समेत बड़े अधिकारी सभी मौजूद रहे और 5 बड़े फैसले पीएम ने लिए हैं। इसमें 1960 की, जैसे भी आपने बात की, सिंधु जल समझौता था, उस तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी गई है। अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद कर दिया गया है। सार्क के तहत मिलने वाली जो छूट वीजा में थी, पाकिस्तान के लोग यहाँ आ जा सकते थे, उसको 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान का उच्चायोग जो है उसको भी यहाँ से जाने के निर्देश दे दिए गए हैं और अपना जो उच्चायोग है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उसको भी वापस दिल्ली बुलाने का आदेश हुआ। तो ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और बड़ा कदम है सरकार का और आगे बड़े कदम और होने वाले। तो लगातार बैठकों का दौर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक चल रहा है और आज इसमें कांग्रेस अपना रखेगी और कांग्रेस ने भी अपनी आपातकालीन मीटिंग कांग्रेस के लीडरों के साथ में बुलाई है। जी बिल्कुल, एक संकेत इसमें यह भी कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जो रास्ते हैं वो भी भारत के लिए खुले हैं। इस तरह के संकेत भी सीसीएस की बैठक के बाद सामने आए थे। आज इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है? कोई बैठक है आज मनोज आज दिल्ली में? जी बिल्कुल, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है और पूरा वर्ल्ड जो है भारत के साथ है। तो इसका जो फायदा है वो भारत को जरूर मिलेगा और मोटिवेशनल जो स्पीच हमारे जो लोग हैं वो दे रहे हैं, इसमें हम एक बड़ा समझौता ले सकते हैं। इसमें पूरा देश जो विदेश सब साथ हैं और एक बड़ा फैसला आज हो सकता है कि कोई सरकार ले और उस फैसले में सर्जिकल स्ट्राइक की तरह का भी कुछ मामला देखने को हमें मिल सकता है। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे जल समझौते को जैसे रद्द किया गया तो उधर से उनका जो पूर्व मंत्री है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो किसान है वो भूखे मर जाएंगे। तो एक बड़ा कदम था, उस कदम के साथ ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। पाकिस्तान जो है घुटनों पर आ चुका है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कड़े एक्शन की मांग की जा रही थी और पहला कदम भारत की तरफ से उठा लिया गया है। जाहिर तौर पर आगे भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए।